नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में 2021 में भी हुआ था और अब 2022 में चुनाव बाद भी हो रहा है। सीधे सीधे एक संघर्ष दिखता है, एक पावर बैटल दिखती है, एक पावर टसल दिखता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के 2 मंत्री जो कि दिल्ली में आकर के, उसमें से एक मंत्री इस्तीफा अमित शाह को अपना दे रहा है, ये कहते हुए कि मेरे विभाग में बहुत करप्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कितने लेवल पर क्या चीज़ अटपटी हुई है। मैं दोबारा से दोहरा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। योगी आदित्यनाथ का एक मंत्री दिल्ली आकर के अपना इस्तीफा एक चिट्ठी के माध्यम से केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह को दे रहा है, ये कहते हुए कि मेरे ही विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। उस चिट्ठी में वो आगे ये भी लिखता है कि क्योंकि मैं दलित हूं इस वजह से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मैं दलित हूं इस वजह से मैं जो भी काम कहता हूं वो काम होता नहीं है, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब आप सोचिए, तकलीफ उत्तर प्रदेश में है, उस तकलीफ का बयां दिल्ली आकर के केंद्र में हो रहा है। ये हैं दिनेश खटिक। दिनेश जी कौन है? दिनेश जी एक मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री का इनको दर्जा प्राप्त है और ये अपनी शिकायत लेकर के अमित शाह के पास गए हैं। माना यह जाता है कि ये अमित शाह के करीब हैं और इस वजह से जब इन्हें तकलीफ हुई तो ये अमित शाह के पास ही गए। इसी के साथ साथ एक और मंत्री, और वो हैं कौन? जितिन प्रसाद। पिछले साल ताज़े कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, ब्राह्मण चेहरा, चुनाव नहीं लड़े थे 2022 में, लेकिन मंत्रालय मिल गया और मिला भी तो बहुत ही मोटा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय प्राप्त होने के बाद इनके विभाग पर और बहुत सारे विभाग में जो लोग थे उनके ऊपर यह आरोप लगा कि अनियमितताएं कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। इस वजह से इनका ट्रांसफ़र हुआ इन सब लोगों का, और उसमें जितिन प्रसाद के मंत्रालय में उन्हीं के जो ओएसडी हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उनका भी तबादला हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर के जितिन प्रसाद भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करने के लिए और साथ साथ एक स्पष्टीकरण देने के लिए भी। कहीं केंद्रीय नेतृत्व ये ना सोचने लगे कि भैया अगर ओएसडी के खिलाफ अगर करप्शन का मामला है तो कहीं ये लॉजिक बना लिया जाए कि हम भी उसमें लिप्त हैं, तो वो अपनी बात भी सामने रख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि न कांग्रेस, न सपा, न बसपा इस तरीके का आरोप लगा पाई है जिस तरीके से बीजेपी के अपने ही लोग अब लगा रहे हैं, या बीजेपी के अंदर ही ये बात हो रही है। इसकी पृष्ठभूमि बता दें। 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जो हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने बोला कि ये भर्ती में तो बहुत घोटाले हो रहे हैं, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने अपने ही एडिशनल सेक्रेटरी को भी लिख दिया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी अनियमितताएं हैं। यानी कि खुद की सरकार में उन्होंने सवाल उठाए और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। उस एक्शन की वजह से एक जगह तो जितिन प्रसाद अब दिल्ली पहुंचे, और दूसरा एक मामला है जो दूसरे मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि मैं जानता हूं कि करप्शन हो रहा है और मेरे बोलने के बावजूद भी वो करप्शन चलता जा रहा है, और क्योंकि मैं दलित हूं इस वजह से मेरी सुनी भी नहीं जा रही है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यूपी में नहीं दे रहा हूं, दिल्ली आके दूंगा। अब ये जो पूरी गणित है, आप देखिए, ये जो कुछ सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे क्या मायने निकाले जाए, इसका कुछ विश्लेषण है जो कि हम अपने स्तर पे करते हैं और आप भी करिएगा। एक तो ये कि जो काम ऑपोजिशन नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही हो रहा है। दूसरा विश्लेषण ये है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी की बीजेपी योगी की बीजेपी हो गई और एक केंद्र की बीजेपी है जो कि लाई तो गई है लेकिन वो परेशान हो रही है, उलझ रही है योगी की बीजेपी से। कहीं ये वो लड़ाई तो नहीं चल रही है केंद्र नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच में। और ये चीज़ हम पिछले साल देख चुके हैं, चुनाव से एकदम पहले ये हो रहा था। कहीं वही चीज़ दोबारा तो नहीं हो रही है। और इसके लिए क्या जो आला नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप, वो फिर मैदान में कूदेगी बीच बचाव करने के लिए। आरोप करप्शन के हैं, आप सोचिए, छोटे मोटे भी नहीं। और ये भी नहीं कोई विपक्ष का लगा रहा हो कि आप बोल दें अनर्गल आरोप, ये तो इनके खुद के टाइम पे कितने करप्शन और ये और वो। अब कैसे बोलेंगे? आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं करप्शन हो रहा है। बीजेपी इसको स्पिन दे सकती है, वो ये कह सकते हैं कि भाई देखिए ये तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हम खुद ही अपना करप्शन एक्सपोज किए दे रहे हैं। लेकिन मंत्री का इस्तीफा अगर हो जाए तो इसको किस तरीके से देखा जाए? एक और एंगल है इसमें। ब्रिजेश पाठक एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश में, जितिन प्रसाद भी एक ब्राह्मण चेहरा है, दोनों ही बीजेपी के नहीं हैं। ब्रिजेश पाठक आए बसपा से, मायावती के काफ़ी खास थे, और जितिन प्रसाद आए कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी के बहुत खास थे। अब दोनों ही आकर के क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप याद कीजिए कि बीजेपी पर क्या आरोप लगते थे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ पे, कि तो ठाकुरवाद फैलाते हैं, ये तो ठाकुरवाद करते हैं, ये तो ब्राह्मणों को तो इन्होंने किसी लायक नहीं छोड़ा, एनकाउंटर में मरवा दिए दे रहे हैं, ये सब आरोप लगता था। तो दो बाहर से लाए हुए प्रमुख ब्राह्मण चेहरे, एक तो पहले ही आ गए थे 2017 से पहले बीएसपी से, और दूसरे ये जितिन प्रसाद अभी आए। दोनों को बहुत ही प्रमुख जगहें मिली योगी आदित्यनाथ की सरकार में। एक पीडब्ल्यूडी मंत्री बना, दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, और इन दोनों को ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण चेहरे पर लड़ाई हो रही है कि कौन ज्यादा प्रबल और प्रमुख रूप से ब्राह्मण चेहरा बन करके उभरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसा तो नहीं है कि ये अलग अलग लेवल पर एक दूसरे को सेट करने की रणनीति चल रही है। सब सोचने की बातें हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा ना हो ऐसा नहीं है, होता सब कुछ है, और खास तौर से अगर राज्य उत्तर प्रदेश। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।